चलो और कोई बताओ। आवाज नहीं आ रही बेटा, हेडफोन निकाल के बोलो। अब बोलो। Aman said that he had taken that book from there and that is yours, Raj. हम्म, थोड़ा गड़बड़ है। और बोलो कोई। अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया है मेरे पास। Aman told Aman that said that he had taken that book from there and that it was Raj. नहीं। Aman that told was Raj that he had taken that book from them and that was his. नहीं, ये भी गलत है। Aman और told बोलो। that to Raj he had took that book from there and that was his. नहीं, ये भी गलत। किसने लिखा है सही? बोलो, आप में से किसने सही लिखा है और बताओ। थोड़ा थोड़ा गलत किया है सबने। चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, सबने यहीं पर गलती की। सेज है ना, अमन। टोल्ड कैसे आएगा? प्रेजेंट ही रहेगा। अमन टेल्स राज। यहीं पर सबने गलत किया। फिर जोड़ने के लिए दैट। आई का क्या हो जाएगा? अमन है, दोनों लड़के हैं, अभी टेंशन नहीं है। He. हैड होगा क्या? No, sir. हैज रहेगा। तो इसका दिस का हो जाएगा दैट बुक फ्रॉम देयर एंड दैट इज का आवाज होगा क्या? No, sir.
Am I audible to you now? Yes, sir. Sorry for disturbance. It was a technical glitch. I left from the. Okay, is it visible to you? Yes, sir. Yes. Uh, we were Yes, discussing sir. about the last sentence. Listen again. Aman tells Raj that he has taken that book from there and that he he देखो ऐसा आया है क्या आंसर आपका चेक करो अदरवाइज चेंज कर लो करेक्ट करो सेंटेंस को Aman tells Raj that he has taken that book from there and that is his. हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ डाउट है बोलो No, sir. ठीक है चलो फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक देखना है Yes, sir. कौन सा टॉपिक लेना है आप बोलो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊं या फिर सीधा चेंज द वॉइस लू बोलो आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू चलो ठीक है हम क्या करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस शॉर्ट में देख लेते हैं जैसे मैंने कल कहा था ना आपको कि मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा दूंगा तो वो हम देख लेते हैं स्क्रीन दिखाई दे रहा है Yes, sir. Yes, sir. टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है वाक्य के चार प्रकार है ना आपको क्यों सीखना चाहिए ये क्योंकि आपको टाइप्स पहचानते आने चाहिए जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में देखा कि जब तक हमें टाइप समझ में नहीं आता हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल अप्लाई नहीं कर सकते तो वैसे ही चेंज द वॉइस में भी रहेगा वैसे ही दूसरी जगह पे भी रहेगा देखो चार टाइप है फोर टाइप से सेंटेंस के assertive sentence interrogative sentence exclamatory sentence and imperative sentence assertive sentence यानी विधान अर्थ वाला वाक्य विधानार्थी वाक्य जिसको हम कहते हैं उसी को स्टेटमेंट भी कहा जाता है और उसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव जिसको हम क्वेश्चन भी कहते हैं तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और चौथा है इंपरेटिव यानी ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस अब जो सेंटेंस है उसके दो टाइप है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस यानी म्यूट करो किसका अनम्यूट है हाँ म्यूट करके रखो
एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसको हम कह सकते हैं, और निगेटिव यानी नॉट वाले सेंटेंस। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसमें नॉट नहीं है, इसके लिए ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। और निगेटिव में देखो, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो वो निगेटिव है। एसरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, बाद में वर्ब वगैरह कंटिन्यू रह के आखिरी में फुल स्टॉप आता है, दैट इज एसरेटिव। समझ में आया एसरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस? Yes, sir. ओके, म्यूट रखा करो, हो सके तब तक म्यूट ही किया करो अपना। Assertive sentence क्या? It declares, it asserts something. It starts with a subject and it ends with full stop. दूसरा है imperative sentence, आज्ञार्थी वाक्य जिसको हम कहते हैं। वहां पर भी दो टाइप है, पॉजिटिव और निगेटिव। An imperative sentence expresses a suggestion, order, request, command, advice, है ना, ये सब किसके द्वारा दिखाया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा। इट स्टार्ट्स विथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इट स्टार्ट्स विथ V1 और डोंट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, है ना, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है या ऑर्डर भी हो सकती है। और निगेटिव करना है तो सिर्फ क्या यूज करना है, डोंट, उसी के सामने डोंट यूज कर लो, निगेटिव हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर और एक रूल हम लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट इज एब्सेंट, सब्जेक्ट इज एब्सेंट इन इंपरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है। एफर्मेटिव अगर है तो V1 से शुरू होता है, ये V1 है। और निगेटिव अगर है तो डोंट प्लस V1। समझ में आया इंपरेटिव सेंटेंस? Yes. अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन। और WH वर्ड से शुरू होने वाले तो सिंपल है, WH क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक वाक्य, WH टाइप क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन, ये दो टाइप है। देखो एग्जांपल्स, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाई आरंट यू लर्निंग इंग्लिश, उसमें भी अफर्मेटिव और निगेटिव है, ये हमने टेंसेस में देखे हुए हैं सब। और वर्बल में भी अफर्मेटिव निगेटिव है, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आरंट यू लर्निंग इंग्लिश। ऐसे इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स है। और आखिरी वाला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence expresses a strong, sudden feeling. Strong and sudden feelings. It starts with capital letter, ends with an exclamation mark, exclamatory mark. बहुत बार इसकी शुरुआत होती है व्हाट और हाउ से, और जरूरी नहीं है हर बार उसी से हो। सिंपल भी सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, हाउ क्लेवर यू आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिस इज, हाउ नाइस दिस इज। सिंपल भी लिख सकते हैं। अगर आप कुछ चीज ढूंढ रहे हैं और आपको एकदम अचानक से मिल गई, आपने कहा हियर इट इज, अरे यहाँ पर है ये चीज, हियर इट इज, ये भी इंपरेटिव, सॉरी एक्सक्लेमेटरी है ना। ये हो गए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो यहाँ पर एक वेन सॉरी माइंड मैप है, एक में आपको सब समझ में आ जाएगा। एसरेटिव के दो टाइप, एफर्मेटिव, निगेटिव। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव के दो टाइप है, WH टाइप क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चन। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। इंपरेटिव के फिर एफर्मेटिव और निगेटिव भी है, ओपन द डोर एंड डोंट ओपन द डोर। और एक्सक्लेमेटरी का हाउ इजी इंग्लिश ग्रामर इज। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, काम में आएगा आपको। चलो, इसमें कुछ डाउट है किसी के? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. आसान है ना? Yes, sir. हाँ, चलो आप पहचानना है आपको कौन सा टाइप क्या है, बोलो। Imperative.
हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस, माइंड योर लैंग्वेज, यानी हम हिंदी में बोलते हैं ना, जबान संभाल के बात करो, मुंह संभाल के बात करो। exclamatory, Exclamatory. sentence. Exclamatory sentence. So, what a delicious mango it is. assertive, ये assertive है, trees support human life. Interrogative. Interrogative, WH type. interrogative, Interrogative verbal. हाँ, बरोबर. Exclamatory. Exclamatory. interrogative, Interrogative verbal. Interrogative, verbal, negative. imperative, Assertive. imperative, Imperative. imperative, डबल आ गया है, ये रिपीट हो गया. चलो, एनी डाउट? No, no, sir. No, sir. तो म्यूट करो. अब वो एक प्रैक्टिस और एक बार ले लेते हैं हम, एक्सक्लामेटरी से एसरेटिव करने वाली प्रैक्टिस. देखो, हाउ हार्ड इट इज. हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है, एसरेटिव करना है. एसरेटिव करना है यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा सेंटेंस बनाए, आखिरी में फुल स्टॉप देना है. तो ये एक्सक्लामेटरी है. एक्सक्लामेटरी की खासियत क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब आखिरी में होते हैं, एट द एंड होते हैं. तो उन्हें पहले लेके आना है. सब्जेक्ट को पहले लाओ तो क्या आ जाएगा, इट. ईज को भी It पहले is लेके very आ hard. जाओ. It is very hard. इट इज वेरी हार्ड. ये हम पढ़ चुके हैं ये, फिर भी एक बार मैं प्रैक्टिस ले ले रहा हूँ. अभी कुछ क्वेश्चन व्हाट से शुरू होते हैं, कुछ एक्सक्लामेटरी. व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज. व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज. अभी ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है. Interesting topic. This is हाँ, very दिस interesting. जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. पहले क्या आएगा, This is दिस इज आ गया पहले. फिर व्हाट ए या एन की जगह पर यूज करना होता है अ वेरी. very, अ वेरी, अ वेरी. दिस इज अ वेरी interesting इंटरेस्टिंग topic. टॉपिक. चलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे लिए थे. हाउ फनी. अभी यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सक्लामेटरी, इसके लिए जरूरत नहीं है सब्जेक्ट वर्ब की, सीधा कोई एक्सक्लेमेशन मार्क. लेकिन हमें गेस करना Very है funny. क्या सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है. सब्जेक्ट और वर्ब क्या आ सकता है आगे, हाउ फनी दिस इज, हाउ फनी इट इज, हाउ फनी दैट इज, ऐसे कुछ हो सकता है. लेकिन एक्सक्लेमेटरी में जरूरत नहीं होती है. लेकिन जब हम इसे एसरेटिव करते हैं तो एसरेटिव की शुरुआत ही सब्जेक्ट से होती है, वर्ब से होती है. तो फिर हमें यहाँ पर लाने पड़ेंगे, अंदाजे से लाने पड़ेंगे. तो समझो, हाउ फनी दिस इज अगर आपने गेस किया है तो आप सिंपल क्या करोगे, दिस इज, It's very funny. दिस Very इज funny. वेरी फनी, है ना. अगर आपने इट इज को गेस किया है तो आप लिखो इट इज वेरी फनी. समझ में आया ये? Yes, sir. अभी आप क्रिकेट मैच देखते हैं, ये क्रिकेट का मैच का एक स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेटरी. व्हाट अ स्ट्रोक.
बहुत अच्छा एक सिक्सर मारा किसी ने, विराट कोहली ने, हम क्या बोलेंगे, क्या स्ट्रोक था यार, व्हाट अ स्ट्रोक। तो फिर व्हाट अ स्ट्रोक यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो अंदाजे से लेना पड़ेगा व्हाट अ स्ट्रोक। अभी यहाँ पर तो एडजेक्टिव भी नहीं है, सिर्फ नाउन दिया हुआ है और सब्जेक्ट नहीं है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एन एक्सलेंट। इट इज अ वेरी स्ट्रोक तो नहीं बोल सकते, तो वेरी के जगह दूसरे कोई वर्ड यूज करेंगे हम, इट इज एन एक्सलेंट स्ट्रोक, या फिर इट इज या वाज, इट इज ए ग्रेट स्ट्रोक। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। हाँ, अब हमें दूसरा एफर्मेटिव से समझो निगेटिव करना है, निगेटिव से एफर्मेटिव करना है ना। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे, चेंज द वॉइस वगैरह हो जाने के बाद में, दूसरे बहुत से टॉपिक बाकी है, वो खत्म हो जाने के बाद में हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चेंज द वॉइस लेना है अभी। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। देखो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके यस, देयर आर 31 स्टूडेंट्स ओवर हियर। 5-6 कुछ कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो हमेशा रहते हैं। वॉइस, इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब तो होता है आवाज, है ना। एक मतलब क्या है इसका? आवाज है। लेकिन हमें ये एक्सपेक्ट नहीं है यहाँ पर। वॉइस यानी एक बोलने का तरीका, जिसको प्रयोग भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में। वॉइस यानी प्रयोग, और एक वर्ड है इसके प्रोनाउंसिएशन के जैसा, दैट इज वॉइस। ये सुना है क्या? इसका मतलब क्या है? वॉइस का एक मतलब है दुर्गुण। सद्गुण और दुर्गुण होते हैं ना, खराब वाले गुण यानी बैड क्वालिटी इज दुर्गुण, वाइस। वर्च्यू का अपोजिट, VIRTUE, वर्च्यू का अपोजिट है वाइस। वर्च्यू का अपोजिट है वाइस, वाइस का अपोजिट है वर्च्यू। सद्गुण यानी वर्च्यू, वाइस यानी दुर्गुण। और वाइस का दूसरा मतलब है उप। वाइस प्रिंसिपल होते हैं ना आपकी स्कूल में, होते हैं कि नहीं, VP? Yes, sir. हाँ, वाइस यानी उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। चलो, वॉइस के दो टाइप है, कौन कौन से? Active and passive. Activation passive. हाँ, चलो आप में से मुझे कोई बताओ, क्या मतलब होता है एक्टिव वॉइस का? मतलब छोड़ दो, हम कहाँ यूज करते हैं एक्टिव वॉइस को और कहाँ यूज करते हैं पैसिव वॉइस को? चलो बताओ तो जरा। बोलो। कहाँ यूज होता है एक्टिव और कहाँ यूज होता है पैसिव? मैं ही बता देता हूँ। हाँ, कैन यू सी द इमेज? Yes, sir.
ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो है अ बॉय इज राइटिंग समथिंग। हमें जब सब्जेक्ट पता है, सुनो, हमें सब्जेक्ट पता है कौन है ऐसा, और वो सब्जेक्ट एक्टिव है, सेंटेंस की शुरुआत ही सब्जेक्ट से होनी है, हो रही है, तो वहां पर एक्टिव वॉइस होता है। जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने, अ बॉय हैज रिटन अ लेटर। एक लड़के ने पत्र लिखा हुआ है, पत्र लिख लिया है, लेटर लिख लिया है। हु इज द सब्जेक्ट हियर? Boy. हाँ, जो शुरुआत में ही है ना, पहले ही लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट से जब शुरुआत होती है दैट इज एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट जहां पर एक्टिव होता है तब एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट हमें जब पता होता है तब एक्टिव वॉइस। ठीक है। अब पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? सुनो, मैं यहाँ पर थोड़ा अलग बताता हूँ आपको। ब्लैक स्क्रीन का यूज हम करते हैं। हाँ, हमें सब्जेक्ट अगर पता है और उससे अगर शुरुआत करनी है तो एक्टिव वॉइस है, सिंपल है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई काम जो है, एक आध काम जो है, वो किसने किया आपको पता नहीं है, मालूम ही नहीं है किसने किया हुआ है, यानी किसके बारे में पता नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है आपको। तो अगर सब्जेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है कौन सब्जेक्ट है, ऐसा एक्शन किसने किया है, और फिर भी हमें सेंटेंस बोलना है, फिर भी हमें एक वाक्य को बोलना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आप किसी दुकान पे, किताब की दुकान पे किताब खरीदने गए, उसने आपको किताब दी, आप किताब देख रहे हो, और आपको किताब में एक पेज जो है वो फटा हुआ नजर आता है, तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी सर, ये पेज फटा हुआ है, ये पेज फटा हुआ है। आपको पता है कि किसने फाड़ा है पेज? बोलो। No, sir. No, sir. हमें नहीं पता पेज किसने फाड़ा है, हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सेंटेंस तो बोल दिया, ये पेज फटा हुआ है। तो ये जो वाक्य मैंने हिंदी में बोला है, पेज फटा हुआ है, ये पैसिव वॉइस वाला है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन ये सेंटेंस तो है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, द पेज हैज बीन टॉर्न, या फिर द पेज वॉज टॉर्न। ये कौन सा वॉइस है? Passive. पैसिव। Passive. इसमें सब किसने Passive फाड़ा voice. है लिखा हुआ दिख रहा है क्या? Yes, नहीं, sir. है ना। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर में एक कांच का ग्लास है, और आपके पापा ने बोला जा बेटा कांच का ग्लास लेके आओ, वो ग्लास लेके आ। और हो क्या गया है, आपसे वो ग्लास टूट चुका है, फूट चुका है, गिर गया आपके हाथ से और फूट गया। ओके। अब आपका भाई जो है, उसको पता है ग्लास भैया से फूट गया, टूट गया। अब वो पापा पापा उसको बुलाते हैं, अरे देख इसको मैंने ग्लास लेने के लिए भेजा था, ये अब तक नहीं आया। अब आपका भाई जो है, अ, उसको आपका नाम बताना नहीं है, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना है। आपका नाम भी नहीं बताना है, इसने तोड़ दिया ऐसा, और झूठ भी नहीं बोलना है। तो वो कुछ ऐसे सेंटेंस बोल सकता है, पापा ग्लास वॉज ब्रोकन, Broken. या फिर ग्लास हैज बीन ब्रोकन, ग्लास टूटा हुआ है। अब पापा जब पूछेंगे भाई किसने तोड़ा, सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो बता देंगे भैया का नाम। लेकिन एक चांस तो है मेरे पास, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोल दूं तो भाई बच सकता है मार खाने से। समझ में आई कि मेरी बात? Yes, sir. यानी सब्जेक्ट को जब छुपाना है, हाइड करना है, सब्जेक्ट अननोन है ना,
सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करना है, या फिर सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन जब होती है तब यूज किया जाता है एक्टिव या पैसिव। पैसिव Passive. पैसिव पैसिव वर्ड। समझ में आया बेटा एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है? यस सर हाँ, Yes. ये एक्टिव वॉइस था, ये हमें दिखाई दे रहा है ये बंदा कौन है, ये क्या कर रहा है, लिख रहा है जो हमारे सामने ही है, तो हमने तो बोल दिया ना, अब बॉय हैज रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर लेटर किसने लिखा है ये दिखाई नहीं दे रहा है, कौन है, लड़का है, लड़की है, आदमी है, भूत है, राक्षस है या कौन है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन लेटर लिखा हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे, अ लेटर हैज बीन रिटन, है ना। हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है बाय अ बॉय, बाय अ गर्ल, बाय अ घोस्ट, कुछ नहीं पता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट आखिरी में आता है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट, जिस पर एक्शन हुआ है ऑब्जेक्ट, उससे सेंटेंस की शुरुआत होती है ना। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? जिस सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। सब्जेक्ट कैसा होता है? वहां पर सब्जेक्ट होता है पैसिव। जब सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव है, जब सब्जेक्ट पैसिव है ना, निष्क्रिय, कुछ काम का नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, उस वक्त होता है पैसिव। तो कुछ बेसिक बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, आप स्क्रीनशॉट निकालो या लिख लो पास। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन, वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। वर्ब कौन से हो सकते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, V1, V2, V3, V4। ऑब्जेक्ट की जगह पर भी किसे यूज कर सकते हैं हम? नाउन या प्रोनाउन को, वो भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। और ज्यादातर सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन बाय यूज होता है, लेकिन कभी कभी इन, एट, ये भी यूज होते हैं। समझ में आया? विथ, विथ भी इंटरेस्ट होता है, विथ भी यूज होता है कभी कभी, लेकिन सबसे ज्यादा बाय यूज होता है। 99% बाय, 1% में ये आते हैं। हाँ, ये थोड़ा मराठी में है। सब्जेक्ट जो है वो नॉमिनेटिव केस में लिखा होता है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव और डेटिव केस, जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, है ना। प्रथमा और द्वितीया, ये जो है, जैसे आई को हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? मी। वी को क्या करेंगे? अस। ही का क्या लिखेंगे? हिम। शी, हर, दे, देम, यू, इट, नाउन, नाउन। हाँ, ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। पैसिव वॉइस जब भी करना है आपको तो 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मेमोराइज होने चाहिए। अगर आपको पहचानते आते ही नहीं है, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, कौन सा वर्ब क्या है, यानी आपको ये पता ही नहीं है कि ये जो फ्लोन है ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है ना। आपको अगर ये पता नहीं है सॉ सेकंड है या थर्ड है, आपको मेड के बारे में पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है टीयर, टेयर, टॉर, तो आप चेंज द वॉइस नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे चेंज द वॉइस में पैसिव वॉइस में V2 होता है। V1, V2 पहचानना होता है और V3 यूज करना होता है, V4 भी होता है जो पहचानने आ जाता है। तो ये एक टेबल जो मैं लेने वाला हूँ ना एग्जांपल्स, उसमें ये ज्यादातर वर्ड यूज होंगे। ये दूसरा, कुछ इरेगुलर वर्ड भी होते हैं। स्क्रीनशॉट निकालो, निकाल लिया? सर नोटबुक में लिख के रखना है। अभी सिंपल और प्लेन सेंटेंस वाला, यानी एकदम सीधे सीधे सेंटेंस वाला पैसिवाइज करते हैं। सबके टेंस लर्न है ना, टेंस हमने ले लिए हैं। देखो, आई टेल अ स्टोरी, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते समय सबसे पहले क्या देखा था? टाइप ऑफ सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा में कौन से टाइप वाला सेंटेंस है, फिर हमने रूल अप्लाई किए। अब चेंज वॉइस में आपको सबसे पहले ये करना है कि टेंस पहचानना है, टाइप ऑफ सेंटेंस और टेंस दोनों पहचानने हैं।
अब ये आई से शुरू हुआ, सब्जेक्ट से आखिरी में फुल स्टॉप, यानी असर्टिव सेंटेंस है। टेंस क्या है इसका? Simple. सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई सब्जेक्ट है, टेल V1 है और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव क्यों? सब्जेक्ट है इसमें। हाँ, ये वर्ब को सवाल पूछना, वर्ब को क्वेश्चन पूछना कि भाई कौन सुना रहा है कहानी, कौन सुना रहा है? मैं। यानी शुरुआत हुई सब्जेक्ट से, ये एक्टिव वॉइस से। अब पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे होती है? ऑब्जेक्ट से। तो पहले क्या लिखोगे? अ स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो यहाँ पर एमिजार में से किसी एक को लिखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस जब हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में एमिजार आता है। तो अ स्टोरी के साथ में क्या आ सकता है? इज। इज। और देखो उल्टा जाना है, ऐसे इधर से इधर जाना है पैसिव वॉइस करते समय। तो हमने अ स्टोरी तो लिख लिया, उसके हिसाब से इज भी लिख लिया। टेल का थर्ड फॉर्म लिखो अभी। टोल। हाँ, ये हो गया थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद में सीधा बाय लिख देना है पैसिव वॉइस में। और आई को आखिरी में जाने देना है ऑब्जेक्टिव केस में। आई का क्या हो जाएगा? मी। समझ में आया ये सेंटेंस? यस सर। Yes, sir. ओके। अ स्टोरी इज टोल्ड बाय मी। सबने एकदम ध्यान से सुनना है। हाँ? मैं आपको क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। ये समझ में आया होगा तो मैं आगे जाता हूँ, बोलो जल्दी से। Yes. Yes, sir. अब देखो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाली है। अब अगर टू ऑब्जेक्ट्स आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, टेल है V1, ये है ऑब्जेक्ट 1, ये है ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, इसमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। कैसे पहचानना है? ये जो टेल है ना, टेल को सवाल पूछना है। दो सवाल पूछने हैं। एक सवाल पूछना है व्हाट से, क्वेश्चन पूछना है, और दूसरा क्वेश्चन पूछना है whom से। व्हाट का जो आंसर मिलेगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom का जो आंसर मिलेगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो बोलो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? A story. अ स्टोरी। और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम। Him. वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो समझ में आ गया। अब जब दो दो Yes. ऑब्जेक्ट अगर है तो आंसर भी दो आएंगे। क्यों दो आएंगे? क्योंकि पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे होती है? ऑब्जेक्ट से। तो एक बार इस ऑब्जेक्ट को चांस देना पड़ेगा और दूसरी बार इसे भी देना पड़ेगा, है ना? दोनों को चांस देना पड़ेगा ना पहले आने के लिए, नहीं तो इसको गुस्सा आ जाएगा, एक को दे दिया तो दूसरे को नहीं दिया तो चलो हम पहले ये ऑब्जेक्ट को चांस दे देते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शुरुआत करेंगे हम स्टोरी से, पैसिव वॉइस की। और स्टोरी के बाद में इसे वहीं रहने दो, हिम को, इसको वर्ब के बाद में ही लिखेंगे हम। और स्टोरी इज Is थर्ड फॉर्म टोल्ड। told यहाँ तक समझ में by आया? ये समझ में आया क्या? Him by me. yes. हाँ। अब ये जो हिम होता है ना, इसको वही रखा है ना, इसको टू लगा देना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम वहीं पर रखेंगे तो टू लिखेंगे उसके पहले। समझ में आई ये बात? अब क्या बचा लिखने का? बाय मी। बाय मी। ये हो गया एक आंसर। और स्टोरी इज टोल्ड टू हिम बाय मी, मेरे द्वारा उसको स्टोरी बताई गई। अब दूसरा आंसर, अब हिम को पहले लेके आओ। हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा बोलो? ही। ही बन जाएगा, है ना? ही का हिम होता है ना, तो हिम का ही हो जाएगा। और वहां पर भी ही के साथ में एमिजार में से क्या आएगा? हीज। इज। उसके बाद में हम लिखेंगे टोल्ड, ही इज टोल्ड। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दो वर्ब के बाद में। V3 के बाद में लिखा है दोनों को, देखो ये, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे, लेकिन इसको टू लगाने की जरूरत नहीं है अभी। ही इज टोल्ड अ स्टोरी
बाय। ऑब्जर्व करो दोनों सेंटेंस को, समझ में आया कि मुझे बताओ। दोनों को ऑब्जर्व करो। Did you understand it or not? Yes, sir. आ गया सभी को समझ में? देखो दोनों आंसर। चलो अभी मुझे इसका आंसर आप लिख के बताओ। लिखो आप, हाँ, बोलना नहीं है कुछ किसी ने। दोनों आंसर लिखने के बाद में बोलना है। राज gives him the books. नोटबुक में लिखना है आंसर दोनों। Raj gives him the books. हाँ चलो, किसने लिखा आंसर? So the book is given to him by Raj. थोड़ा गलत हुआ बेटा। बुक है या बुक्स है वहां पे? The books are given to him by Raj. यस, थोड़ी सी गलती हुई थी पहले, अब बराबर है। देखो क्या आएगा, द बुक्स पहले लिखते हैं हम। द बुक्स, बुक्स है ना, तो एमिजार में से क्या आएगा यहाँ पे? आर गिवन। V3 लिखा, उसके बाद में हमको हिम लिखना है, तो इसको टू लगाते हैं हम। टू हिम, आगे बाय राज। चलो दूसरा आंसर कौन बताएगा? He is given the books by Raj. वेरी गुड। हिम का क्या हो जाएगा? ही। एमिजार में से क्या आएगा? इज। ही इज गिवन, थर्ड फॉर्म, द बुक्स। ही इज गिवन द बुक्स बाय राज। ये तीनों की मतलब सेम है, इसका भी और इसका भी एक ही मीनिंग है। राज गिव्स हिम द बुक्स, राज उसे किताबें देता है। द बुक्स आर गिवन टू हिम बाय राज, किताबें उसे राज द्वारा दी जाती हैं। ही इज गिवन द बुक्स बाय राज, उसे किताबें दी जाती हैं राज द्वारा। फर्क इतना है सिर्फ कि एक्टिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट से शुरू किया है और पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट से शुरू किया है। और क्वेश्चन दूं क्या? बोलो। हाँ, प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा हमें। अगर आप खुद सॉल्व नहीं करते हैं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आता है कुछ। ध्यान में रखना। तो कभी भी रूल्स जब हम पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये दो तीन क्वेश्चन देता हूँ, सबने सॉल्व करने हैं। आई टेल देम अ स्टोरी। शी आस्क्स मी एन एड्रेस। यू राइट हर अ लेटर। चौथा, वी सेंड। मी हो गया, देम हो गया, हर हो गया।
we send him the books, no, the bag. चलो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, है? सर मैं बताऊं? रुको बेटा, एक 2-3 मिनट रुको, है ना, सब लिखने दो। चलो, कौन बोलने वाला था, बताओ। A story is told to them by me. A story is told to Told them to by them me. by me. दूसरा आंसर क्या आएगा इसका? They An are address told. is asked They by are her told to a story by me. me. हाँ, they are told Story by me. a story by me. हाँ, सेकंड का आंसर An address An is address An is address is asked asked by by her to me. her An to me. address is asked by me to her. An address is नहीं, asked to Her me to by me. her. address is To asked me. ये by बराबर, Her to me. yes, yes. An address is asked to me by her. Second answer, I I am am asked asked for address and by her. address by her. yes. फिर से बोलो एक बार.
I asked a address to her. Mhm. I am asked an address by her. I am asked an address by her. I am asked an address by her. ऐसे आएगा. थर्ड के आंसर बोलो. A letter is written to her by A you. letter is A written letter to her is by written you. to her by you. बराबर. A letter is written to her by you. Second answer. She written a letter to She is you. Is written रह a गया था letter बेटा. to. She is written. She is written a letter by you. Next. The bags are sent to him by us. Very good. Second answer. Him is sent the bags by us. Him नहीं आएगा ना. He आएगा. He. He is sent the bags by us. चलो समझ में आया ये. Yes. Yes, sir. अब टू वर्ब्स वाले. अब देखो यहाँ पर अलग क्या है. वर्ब वन और वर्ब टू. देयर आर टू वर्ब्स. तो ये आसान है, ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन करना क्या है ये ध्यान रखो. दोनों V1 होने चाहिए. ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरी है ना. लर्न और टेल दोनों V1 है. इसके लिए अ स्टोरी के साथ में क्या आएगा? इज. अ स्टोरी इज. इज कब, एम इज आर कब यूज करना होता है? जब S प्लस V1 वाला फॉर्मूला है. एम इज आर यूज करना होता है तब पैसिव में. स्टोरी इज. अब लर्न का थर्ड फॉर्म लिखो. लर्न. स्टोरी इज लर्न. एंड टेल का भी थर्ड फॉर्म लिखो. टोल्ड. Told. देखो दोनों का क्या किया? थर्ड फॉर्म. अ स्टोरी इज लर्न एंड टोल्ड बाय. By me. ऐसे दो आंसर आने चाहिए बेटा. चलो मैं यहाँ पर आपको और दो तीन सवाल देता हूँ. एक. आई टेक एंड गिव अ बुक. यू ओपन एंड क्लोज द डोर. शी asks and tells the answer. तो सबने म्यूट करो. 2-3 मिनट तक इसके आंसर लिखो. फास्ट 2 मिनट तक. सर हो गया. बोलो. A book is given A and book taken is taken and given by me. A book is taken and given by me. Very good. दूसरा. The door The is door is open and open and closed closed by by me. me. बी नहीं, यू आएगा ना. The door is opened and closed by you. Next.
The answers are asked and told by her. वेरी गुड. द आंसर्स आर आस्क्ड एंड टोल्ड बाय हर. her. her. अब अगर टू सब्जेक्ट आ जाए तो आई एंड ही टेल अ स्टोरी. यहां पर अलग क्या है, डिफरेंट क्या है? देयर आर टू सब्जेक्ट्स. तो सिंपल है, ये जो दोनों है ये आखिरी में जाएंगे. बाय के बाद, बाय को साथ में लेके बाय मी एंड हिम. क्या आंसर आएगा बोलो तो फिर? A story A is story is told by me and told by me and him. वेरी गुड. लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो. A story is told by me and him. ठीक है, समझ में आया? yes, sir. Yes, sir. अब अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए सेंटेंस में, जैसे ये, अब तक हमने इसका पैसिवाइज किया, आई टेल अ स्टोरी. आगे क्या बढ़ा है? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट की शुरुआत होती है प्रेपोजिशन से, सेंटेंस के डिटेल्स बढ़ते हैं. आई टेल अ स्टोरी, मैं कहानी सुनाता हूँ, लेकिन कहाँ? इन द क्लासरूम. तो पैसिवाइज जब करना है तो इसको आखिरी में रखना है. पैसिवाइज में भी सिर्फ इस पार्ट का पैसिवाइज करो और उसको आखिरी में रखो. आंसर बोलो. A story In is the told. classroom. A story is told by me in the classroom. हाँ, मैंने क्या कहा? किसी ने इन द क्लासरूम से शुरू किया, उसको आखिरी में रखना है, उसको लाना ही नहीं है आगे. शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी. फिर से एक बार बोलो. A Story story A is story. A story is told by me in the classroom. यस, ऐसे करेक्ट. अ स्टोरी इज टोल्ड बाय मी इन द क्लासरूम, आखिरी में. हाँ, चलो लिखा, स्क्रीनशॉट निकाला. yes, sir. हाँ, अब ये निगेटिव का हम बाद में देखेंगे कल. निगेटिव और क्वेश्चन का. आज तक इतना काफी है. एनी डाउट? No, sir.